दोस्तों, भारत ने दुनिया की निकाली चीखें, आई दुनिया घुटनों पर। भारत ने लाई अमेरिका के मुंह में जबान, चीख मारकर बोला भारत हटा ले प्रतिबंध। भारत के एक कदम से दुनिया में बुरा असर, अब कैसे बचेगी दुनिया। दोस्तों, अभी भारत ने ये बात दुनिया वालों को बताई ही थी कि भारत अपने गेहूं को दुनिया में नहीं बेचेगा। सिर्फ ये खबर अभी दुनिया के कानों में पहुंची ही थी कि दुनिया ने चीखना शुरू कर दिया है और हर देश में हाहाकार मच गया है। यही वजह है कि भारत को दुनिया के देशों ने घेरना शुरू कर दिया है। ये बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये मामला G7 देशों तक पहुंच गया है। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है और आज के इस वीडियो में आपको भी पता चलेगा कि भारत की आखिर दुनिया वालों के सामने कितनी अहमियत है। भारत ने अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा दिया है और यही वजह है कि यहाँ पर दुनिया के पास जब कोई सहारा नहीं बचा तो दुनिया भारत के पास आ रही है। और भारत ने जब अपना हाथ पीछे किया तो दुनिया समझ गई कि अगर भारत मदद नहीं करेगा तो वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर भारत के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा कि भारत अपने इस कदम को वापस ले ले। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, G7 देशों की तरफ से भारत को लेकर एक कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है और जर्मनी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी भारत का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि भारत ने जो एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, भारत का ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया है और दुनिया के सभी देश ऐसे करके प्रतिबंध लगा देंगे तो दुनिया में जिस तरीके की समस्या चल रही है वो समस्या कम नहीं होगी बल्कि वो समस्या और भी बढ़ेगी। यहाँ पर जब दुनिया के ऊपर तकलीफ पड़ने लगी तब दुनिया को एहसास हुआ कि भारत गलत कर रहा है और इंडोनेशिया जो प्रतिबंध लगा रहा है उस पर तो दुनिया बोल ही नहीं रही है। जब चाइना प्रतिबंध लगाता है तो दुनिया को एहसास नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भारत ने प्रतिबंध क्या लगाया, दुनिया को ये एहसास हो गया कि यहाँ पर दुनिया काफी ज्यादा समस्या में घिर जाएगी। आपको पता होगा कि यहाँ पर इंडोनेशिया के पाम ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिससे भारत और चीन जैसे देशों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस चीज को लेकर यूरोप और अमेरिका को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पर अमेरिका इसको लेकर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इससे भारत को काफी ज्यादा दिक्कत हुई है। एशिया के कई देशों को इस चीज का असर देखने को भी मिला है। अमेरिका ने देखा कि भारत को इंडोनेशिया की वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन अमेरिका ये नहीं बोला कि इंडोनेशिया की वजह से यहाँ पर सप्लाई चेन रुक रही है। लेकिन भारत ने यहाँ पर एक कड़ा कदम क्या उठाया कि अमेरिका की चीखें निकल पड़ी। अमेरिका के मुंह में अब जबान आ गई। यहाँ पर ये चीज साफ दिखाई दे रही है कि अमेरिका को अगर दिक्कत होती है तो वो बोलता है कि यहाँ पर सप्लाई चेन रुकी है, लेकिन भारत की सप्लाई चेन रुकती है तो अमेरिका कुछ भी बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर अमेरिका वही काला काम कर रहा है, मेरी समस्या समस्या, तुम्हारी समस्या तपस्या। दोस्तों, भारत ने जिस तरीके का कदम उठाया है उस चीज से यूरोप देश को भी पता चलना चाहिए कि भारत के पास भी कितनी ताकत मौजूद है और भारत अगर एक एक्शन ले लेगा तो इसका कितना बुरा असर यूरोप कंट्री पर पड़ सकता है। ये चीज भारत ने दिखा दी है अमेरिका और यूरोप देशों को। यहाँ पर भारत को इस प्रतिबंध को कंटिन्यू रखना चाहिए और कम से कम 2 महीने तक भारत को कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे कि यूरोप देशों को भी पता चल जाए कि भारत के ऊपर उंगली उठाने वालों को भारत जवाब देना जानता है। यहाँ पर देखा गया है कि अमेरिका कभी भारत को धमकी देता है कि रशिया से भारत को तेल नहीं लेना चाहिए और यहाँ पर अमेरिका बिल्कुल एक मनमानी करके चलता है। उसको भी इस चीज से एक अच्छा सबक सीखने को मिलेगा। आपको बता दें कि G7 देशों के एक मिनिस्टर के तौर पर आते हैं। उन्होंने सारी बातें बोल दी है। उन्होंने कहा कि G20 देश का रिस्पॉन्सिबल नेशन होने के नाते भारत को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और इस प्रतिबंध को हटाना होगा। उन्होंने कहा कि अगले महीने भारत के पीएम जर्मनी आ रहे हैं और उस चीज के ऊपर G7 के जो देश हैं वो भारत के पीएम की क्लास लेने वाले हैं। दोस्तों, भारत के इस कदम से यूरोप में इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिला है और यही वजह है कि यहाँ पर G7 देश बाकी बातें कर रहे हैं और भारत में ये बात अच्छे से जानता है कि भारत ने किस तरीके का कदम उठाया है, उससे इन सभी देशों को कैसा सबक मिलने वाला है। आपको बता दें, यहाँ पर भारत ने गेहूं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी दुनिया में गेहूं रेट और तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। क्योंकि आप ये बात जानते होंगे, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाले देश की लिस्ट में सबसे ऊपर की जगह में अपनी जगह बनाता है। भारत अभी भी दुनिया को गेहूं काफी सस्ते में और गरीब देशों को खास करके मुनासिब रेट में दिया करता था। ऐसे में जब भारत ने इस चीज पर प्रतिबंध लगा दिया, इसका असर काफी तेजी से उन सभी देशों पर पड़ेगा, चाहे वो गरीब देश हो चाहे वो अमीर देश हो। क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते हैं, जब गरीब देशों को गेहूं नहीं मिलेगा तो वो अमीर देशों से गेहूं लेने जाएगा। वो कम संख्या में गेहूं लेंगे लेकिन उनको तो गेहूं लेना ही पड़ेगा। ऐसे में गेहूं के रेट और तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि यूरोप पहले से ही महंगे तेल और गैस खरीद रहा है। अब ऐसे में यूरोप को महंगे गेहूं भी खरीदने पड़ेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर यूरोप को इसका असर कहीं न कहीं होता हुआ दिखाई देने लगा है। यहाँ पर जब इनको समस्या हुई तब उनके मुंह में जबान आ गई। जब भारत समस्या झेल रहा था तो कोई बोलने वाला नहीं था। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत जब परेशानी में था तब ये बड़ी आराम से देखकर मजे ले रहे थे, लेकिन अब भारत ने एक फैसला क्या ले लिया है, तब इन सभी देशों को तकलीफ होने लगी है।
और तकलीफ इनको इसलिए हो रही है क्योंकि भारत के फैसले की वजह से इनको भी उस चीज का असर पड़ेगा। यही वजह है कि यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को गेहूं के ऊपर से प्रतिबंध हटा लेना चाहिए? भारत ने अभी पूरी तरीके से मना किया है कि भारत गेहूं नहीं देगा। यहाँ पर भारत ने कहा कि भारत गेहूं देगा, लेकिन उसके लिए भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। भारत अभी भी गरीब देशों को ध्यान में रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इंडोनेशिया ने तो पूरी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचा दिया है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस ने खार्किव से सैन्य टुकड़ियां हटाकर उन्हें डॉनबास में तैनात किया है। इस इलाके में पहले से लड़ रही रूसी सेना को फायदा मिला है और अब वो कई किलोमीटर आगे बढ़ी है। ईजीएम शहर के बाहर फिर से लड़ाई तेज हुई है। रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये शहर कुछ दिन पहले रूसी सेना के कब्जे में चला गया था। पोलैंड सीमा के नजदीक के यूक्रेनी हिस्से पर बीती रात रूसी सेना ने मिसाइल हमला कर एक सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। मारियोपोल की स्टील फैक्ट्री पर कब्जे के लिए लड़ाई जारी है। कीव और खार्किव पर कब्जे में विफल रही रूसी सेना का ध्यान अब डॉनबास पर पूर्ण नियंत्रण की ओर है। इसमें उसे यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध के बीच सफलता भी मिल रही है। रविवार को रूसी सेना डॉनबास के सीमावर्ती इलाके में लिमन, सेवेरोडोनेट्स्क और खार्किव में आगे बढ़ी है। रूसी सेना के खार्किव से लौटने की खबर के बीच रविवार को रूसी सेना डॉनबास के सीमावर्ती इलाके में आगे बढ़ी है। रूसी सेना के खार्किव से लौटने की खबर के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हम मारियोपोल में संगीत प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहे होंगे। मारियोपोल शहर पर इस समय रूसी सेना का कब्जा है। अब जॉबस्टॉन स्टील फैक्ट्री पर कब्जे के लिए भीषण लड़ाई चल रही है। जेलेंस्की ने कहा कि हमारे साहस से दुनिया प्रभावित है। हमारा संगीत पूरे यूरोप में सुना जा रहा है। जेलेंस्की ने लोकप्रिय गीत स्टेफनिया को लेकर ये बात कही है। इस गीत को शनिवार रात यूरोविजन गीत प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान मिला। पूरे यूरोप में इस गीत को पसंद किया। दोस्तों, जिस तरीके से भारत ने यूरोप देशों को सबक सिखाया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।